देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ब्रज प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि का सभा का आयोजन भरतपुर रोड स्थित नेवी रिसोर्ट पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं वरिष्ठ अतिथि श्री हरीश ब्रज प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सहभागिता की। कार्यक्रम का प्रारंभ ब्रिगेडियर डॉक्टर भुवनेश चौधरी, अध्यक्ष ब्रज प्रांत पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 3 सत्रों में किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार, वीरांगनाओं तथा वरिष्ठ पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए योजनाओं का विचार किया गया। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ने संगठन विस्तार के लिए सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं सहयोग का आश्वासन भी दिया। ब्रिगेडियर डॉक्टर भुवनेश चौधरी ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक निस्तारण करने के लिए कहा कि भारतीय सेना का पूरे विश्व में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। इसी सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व सैनिक विभिन्न माध्यमों से देश की सेवा करते हैं, अतः पूर्व सैनिक भी पूर्ण सम्मान के अधिकारी हैं। हमारे देश में सेना की बहादुरी का सम्मान किया जाता है। इस दौरान ब्रिगेडियर डॉक्टर भुवनेश चौधरी, लेफ्टिनेंट कर्नल लाखन सिंह, श्री योगेंद्र जी, रामपाल जी, धनंजय शर्मा, रमेश फौजी साथ सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए मथुरा जनपद से दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। मैं धनंजय शर्मा बरेली से आया हूं और आज मथुरा में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ब्रज प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा का आयोजन हो रहा है। नेवी रिसोर्ट भरतपुर रोड पर यह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे पूरे ब्रज प्रांत के 16 जिलों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष एवं कुछ सामान्य सदस्य शामिल हैं। मथुरा होम जिला होने के कारण यहाँ के लगभग सभी सदस्य शामिल हैं और इस सभा में हमारी पूरे वर्ष भर की किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, सदस्यों की संख्या प्रस्तुत की गई और आगे आने वाले भविष्य में जो हमारे कार्यक्रम हैं उन पर रूपरेखा स्थापित की गई। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी ने आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि श्री हरीश रोतेला जी प्रांत प्रचारक रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर बताएं, जो आपके जो दोनों हाथ एक्सीडेंट में किस कारण हुआ? विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने एक जो बहुत ही शौर्यपूर्वक कार्य किया है। ऐसे कार्य हमारे फौज में अक्सर होते हैं। विदेशी शत्रु हवाई जहाज जब हमारे हवाई सीमा में प्रवेश करते हैं, उनको खदेड़ना, उनको मारना, उनको गिराना या उनको ज़बरदस्ती लैंड कराना, ये हमारी प्राथमिकता होती है एज पर सिचुएशन। उसी सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमारे 2 जहाज़ मिसाइल और गन लगाकर रनवे पर रेडी थे। किसी आपात स्थिति निपटने के लिए हम लोग तैयार थे। ये घटना पंजाब के जालंधर शहर में हुई थी, एयरफोर्स जालंधर में। वहाँ पर जब मैं उस जहाज़ को तकनीकी रूप से चेकिंग के लिए बिफोर फ्लाइंग चेक होते हैं, उनको करने के लिए जब मैं गया तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वह टायर फट गया, जिसमें मुझे काफ़ी शारीरिक क्षति पहुँची और काफ़ी लगभग 2 साल के इलाज के बाद जो है मैं ठीक हुआ और फिर मुझे मेडिकल कारणों से सेवानिवृत्त किया गया। ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संगठन परिषद एक एक्स सर्विसमैन का संगठन है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। उसका वार्षिक प्रतिनिधि सभा की बैठक है, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, और ये प्रतिवर्ष होती है। इस बैठक में पूरे ज़िले में, पूरे प्रांत में, ये ब्रज प्रांत की बैठक है। तो जो हमारा ब्रज प्रांत है, इसमें प्रशासनिक दृष्टि से 12 जिले आते हैं। आगरा, मथुरा, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, एटा, कासगंज, ये सब 12 जिले हैं कुल मिला के। उस ब्रज प्रांत की ये वार्षिक प्रतिनिधि सभा की बैठक है, जिसमें पूरे 12 जिलों के अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी है, वो आती है और अपने पूरे जिलों का प्रतिवेदन प्रांत के समक्ष प्रस्तुत करती है और प्रांत भी अपना प्रतिवेदन देता है कि हमने कितनी सदस्य संख्या थी, कितने हमारा टारगेट है, कितने हम पहुँचे और हमने आगे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करने हैं। ये हर साल ये प्रतिनिधि सभा की बैठक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की होती है। तो कभी ये मथुरा में होगी, कभी दूसरे ब्रज प्रांत के किसी और जिले में होगी, इस प्रकार से। सर देखने को मिला है जो देश के लिए शहीदों ने अपने प्राण गंवाए हैं और आज उनको सरकार द्वारा अपना हक नहीं मिल पा रहा है, तो आपके संगठन के माध्यम से क्या कुछ करना चाहिए?
जो देश के ऊपर जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हालांकि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती क्योंकि उनके परिवारों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और जो कमाने वाला पुत्र है, उनका बेटा होगा, किसी का भाई है, किसी का पति है, वो देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन सरकार उसको आर्थिक रूप से सहायता करती है जिसके उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप अपना जो है जीवन यापन कर सकें। पिछली सरकारों की अपेक्षा देखा जाए तो सरकार बहुत काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। पहले शहीदों की पता ही नहीं चलता था कहाँ शहीद हो गए, कहाँ उनको अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उनको आर्थिक सहायता दी, किसी को पेट्रोल पंप दिया, किसी को गैस एजेंसी दी। तो सरकार काम कर रही है, वर्तमान सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। हो सकता है कि किसी परिवार को वो सहायता नहीं पहुंच पाई हो, क्योंकि सहायता जब मिलती है तो उसका भी ऑडिट होता है। ऑडिट डिपार्टमेंट उसका ऑडिट करता है, कहीं कोई कागज़ में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कागज़ में ऐसी कमी है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी वो नहीं देते हैं, लेकिन बाद में वो मिलता ज़रूर है। तो ऐसे कोई कार्यकर्ता होंगे जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार होंगे जिनको वो सहायता नहीं मिल पाई है, उनसे हमारा अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि वो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, जो भी अध्यक्ष हैं उस जिले के, उनसे संपर्क करें, अपने कागज़ों को लेके जाएं। उसमें जो भी कमी होगी वो कार्यकर्ता प्रशासन या यूनिट से संपर्क करके उन कागज़ों की कमी को पूरा करेंगे और फिर द्वारा उसके जो उनका जो आर्थिक सहायता के जो पेपर उनको प्रोसेस करेंगे और उनको वो सहायता निश्चित रूप से मिलेगी। सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से शहीदों के या सैनिकों के जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है पूर्व सैनिकों का, जिसको भारत सरकार की मान्यता मिली हुई है। ब्रज प्रांत जो है वो एक 12 जिलों का एक प्रांत है, जिसमें मथुरा से लेकर शाहजहाँपुर तक 12 जिले हैं। उसका हम यहाँ पर एक वार्षिक प्रतिनिधि सभा कर रहे हैं। सभी जिलों के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ विचार विनिमय हुआ है। आज हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी सभा को संबोधित किया और ये जो है कार्यक्रम उसके लिए किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य है संगठन का? संगठन का उद्देश्य है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना, पूर्व सैनिकों की जो ऊर्जा है, जो उनकी शक्ति है, उसको राष्ट्र निर्माण के लिए काम में लाना, समाज को आगे बढ़ाना, समाज के कार्यों को आगे बढ़ाना, समाज में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को फैलाना, पूर्व सैनिकों के जो हमारे शहीद हैं उनका सम्मान करना, उनके जो है वो वीर नारियों का सम्मान करना, साथ ही उनके स्मारकों का निर्माण करवाना, उनके स्मारकों की देखभाल करना और समाज में उनके जो है पूर्व सैनिकों के पुनर्वसन के लिए कार्य करना। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए संदेश ये है कि हम जो है वो पूर्व सैनिक जो सेना में जो युवा जाना चाहते हैं, उनके लिए संदेश ये है कि आप देश की सेवा करने का बहुत अच्छा रास्ता है ये, और एक अनुशासित जीवन जीने का, अनुशासन के साथ जीवन जीने का एक तरीका है। इससे हमारे जो है वो युवा वर्ग इस चीज़ को ट्रेनिंग लेकर और पूर्व सैनिकों से सेवा, मतलब उनसे जो है जानकारियाँ लेकर अपने आप को देश की सेवा में जा सकते हैं।